तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जिस पेपर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहां पर देख सकते हो, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और देखिएगा आप सबके लिए पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जिस समय इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ ना, सुबह के 4 बजे का समय है और अभी अभी कुछ समय पहले हमारे पास में कक्षा 11 का आपका लेखा शास्त्र का पूरा पेपर आ चुका है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 11वीं के लेखा शास्त्र विषय के पेपर में पूरे 80 में से 80 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। आप लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है ये, जो कि लेखा शास्त्र विषय का है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है और आपके पेपर का कोड 320 होगा। लेखा शास्त्र का पूरा पेपर है, आप लोग देख लीजिएगा। और आपका जो पेपर होगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में छपा होगा। और देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों लेखा शास्त्र विषय में टोटल आप लोग 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो ना, तो यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है ना, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इन निर्देशों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। आप चलो इसके बाद में मैं आपको पूरा पेपर बताता हूँ और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सरलता इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको लिख देना लुकास पेसियोली ने किया, इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना प्रमाणक, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग प्रमाणक लिख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन तलपट है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, तलपट क्या है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना शेषों की सूची विवरण, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मूल्यह्रास का संबंध होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मूल्यह्रास का संबंध किससे होता है? यहाँ से आपको इसका राइट आंसर लिख देना स्थायी संपत्ति से इसका संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मजदूर और वेतन को काय में लिखा जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है इसको व्यापार खाते में लिखा जाता है। यहाँ से आपको व्यापार खाता लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों में हम यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पुस्तक पालन में केवल घटनाओं का लेखा होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है पुस्तक पालन में केवल आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। यहाँ पर आपको आर्थिक लिखना होगा। अगला क्वेश्चन, जीएसटी जुलाई को लागू किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जीएसटी जुलाई 2017 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्ययों के भुगतान में पूंजी होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, व्ययों के भुगतान से पूंजी में क्या होती है? कमी होती है। यहाँ पर आपको कमी लिखना होगा। अगला क्वेश्चन, उचंत उद्धृत खाता का खाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ये जो खाता है ना, ये अस्थायी खाता है। यहाँ से आपको क्या लिख देना? अस्थायी, यहाँ से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता है, तो ये अशुद्धि है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कैसी अशुद्धि है? यहाँ से आपको लिख देना है सैद्धांतिक अशुद्धि है। तो यहाँ से आपको सैद्धांतिक लिखना होगा, सैद्धांतिक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि दर्शाई जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको वृद्धि क्या दर्शाई जाती है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना लाभ। ठीक है ना, लाभ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। जोड़ी में आपको किस प्रकार से क्या चीज़ें देखनी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो पहले क्वेश्चन पूछा है प्रविष्टि। तो देखो प्रविष्टि की जोड़ का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको सी नंबर से कर देना है। और फुटकर रोकड़ भाई, तो देखो इसकी जोड़ का मिलान आपको किससे करना है? अग्रदायक पद्धति से कर देना है। कहाँ पर लिखा है अग्रदायक पद्धति? ये लिखा है। ठीक है, संपत्ति के मूल्य में गड़बड़, देखो इसकी जोड़ का मिलान प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा उच्चावचन से। और अप्रत्यक्ष व्यय, चौथे नंबर में जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको लाभ हानि खाता से कर देना है। और आर्थिक स्थिति, पाँचवें नंबर में जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको चिट्टा से कर देना है। और आदत्य व्यय, छठे नंबर में जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर देना चिट्टे के दायित्व पक्ष में।
और पूर्व दत्ते हुए तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर देना है चिट्टे के संपत्ति पक्ष में। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लें और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वे व्यक्ति जो उदार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका असत्य होगा। लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। खाते के दाएं पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी तीसरा क्वेश्चन ये भी सत्य होगा। और क्रय पुस्तक में नगद व उदार क्रय का विलेखन किया जाता है, चौथे नंबर का क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और क्षतिपूरक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। और उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे से समझ लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिखना है नगद बट्टे का लेखा किया जाता है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखना आपको, नगद बट्टे का लेखा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ना पृथक मान्यता अस्तित्व के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना, पृथक, उसके बाद में मान्यता और उसके बाद में पृथक अस्तित्व की मान्यता। तो देखो बीच में आपको ये लिख लेना है पृथक और उसके बाद में अस्तित्व और उसके बाद में देखो आपको इस प्रकार से लिखना है पृथक अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी नकल बही के प्रारूप में 5 खाने होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा रोकड़ बही का कौन सा शेष बताता है। देखो प्यारे विद्यार्थी रोकड़ बही को नामे शेष बताता है, यहाँ से आपको नामे शेष लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बैंक समाधान विवरण जो ना व्यापारी या ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना, व्यापारी या यहाँ पर आपको लिख देना है ग्राहक, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है। देखिएगा विक्रय पुस्तक का योग अधिक लगाया गया किस प्रकार की अशुद्धि है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो ना हिसाब की अशुद्धि है। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, हिसाब की, और उसके बाद में आगे आपको लिखना अशुद्धि। कैसी अशुद्धि है ये, हिसाब की अशुद्धि होगी। तो यहाँ से आपको ये लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, लेखांकन से क्या आशय है, लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है, और उसके बाद में देखो जीएसटी की अवधारणा, लेखांकन समीकरण से क्या आशय है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।